कथा की शुरुआत होती है जब राजा विक्रमादित्य वन में घूम रहे होते हैं। वहां उन्हें एक सुंदर सोने की महल दिखाई देती है जो किसी राजा की संपत्ति में शामिल थी। राजा बहुत चकित होते हैं और इसे अपने दरबार में लाने का निर्णय लेते हैं। लेकिन जैसे ही वे सोने की महल को हटाने के लिए तैयार होते हैं, एक चांदी की दीवार दिखाई देती है। राजा उस दीवार को देखने के लिए बहुत उत्सुक हो जाते हैं और उसे अपने दरबार में भी लाने का निर्णय लेते हैं। राजा और उनके दरबार के सदस्य सोने की महल और चांदी की दीवार को अपने नगर में स्थानांतरित करवाते हैं, लेकिन उन्हें आश्चर्य होता है कि हर बार जब वे वापस देखते हैं तो महल और दीवार उनके पहले स्थान पर वापस आ जाते हैं। यह घटना बार बार घटती है और राजा बहुत परेशान हो जाते हैं। उन्होंने देखा कि चांदी की दीवार उस जगह से अपनी जगह पर नहीं बदलती है, लेकिन सोने की महल उस जगह से हटने के बाद वापस लौट आती है। राजा अपने मंत्री से सलाह लेते हैं और उन्हें बताते हैं कि वे क्या करें। मंत्री कहते हैं कि इस समस्या का हल उन्हें तभी मिलेगा जब वे बेताल से सही समाधान प्राप्त करेंगे। राजा उनकी सलाह पर चलते हैं और बेताल को पकड़कर उसे अपने पास लाते हैं। बेताल बताते हैं कि इसका कारण एक अद्भुत मगज था जो उस स्थान पर छिपी हुई थी। जब राजा ने मगज को निकाला और उसे खोला तो वहां उसे दो सुंदर रत्नों की गंडी दिखाई दी। इसलिए जब राजा सोने की महल को हटाते थे तो मगज आकर उसे वापस ले जाता था, जबकि चांदी की दीवार इस प्रक्रिया के लिए अप्रभावित रहती थी। बेताल कहते हैं कि राजा को वही मगज अपने साथ लेकर चांदी की दीवार के समान प्रयोग करना चाहिए, जिससे सोने की महल उसे छोड़कर वापस न आ सके। राजा इस विचार से प्रभावित होते हैं और उन्होंने ऐसा ही किया। इससे वह आराम से सोने की महल को अपने नगर में ले जाते हैं, जबकि चांदी की दीवार वहीं छोड़ देते हैं जहां से उसे हटाया गया था।